गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपसे मैंने निवेदन किया कि आज सोमवार से आपके साथ साधना शुरू करना चाहते हैं। पिछले 4.5 महीने से मानसिक चिकित्सा पर चर्चा चल रही है और ये आपके और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि साधना में आगे बढ़ने के लिए हमारे को ऐसा मौका मिला कि मानसिक चिकित्सा समापन पर है और साधना का इसी चिकित्सा से हम शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपसे कहा जाए एक मंजिल ऊपर चढ़ना है तो आप कूद के नहीं चढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति एक मंजिल ऊपर चढ़ना चाहे तो कूद के ऊपर नहीं जा सकता, उसे सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जीने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भगवान को पाने का भी एक सोपान है, भगवत प्राप्ति तक जाने का भी। शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर में सीढ़ी का सही सदुपयोग क्या है? कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे डायरेक्ट भगवत प्राप्ति करा दो, तो ये संभव नहीं है कि आप ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे कूद के चले जाएं। इसी प्रकार से भक्ति में भगवान को प्रेम पाने के लिए, भगवत प्राप्ति का अनुभव करने के लिए एक सोपान है। आज आपके साथ इस साधना का थ्योरेटिकल चर्चा होगी और आपसे उम्मीद करूंगा
कि पूरी एकाग्रता के साथ सुने, और अगर समझ में ना आए तो आप खुलकर पूछें। उमाबाई जी, आपका स्पीकर की आवाज़ खुली है, आवाज़ बंद कर लीजिए। जब आपको कुछ पूछना हो तो आप आवाज़ खोलिए। समझ ना आए एक बार नहीं 4 बार पूछिए। निवेदन करना मेरा कार्य है। उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए शरीर तो मिला, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको धन कमाया मिल जाए जिसमें आपकी मेहनत ना लगी हो, उसमें आपका परिश्रम ना हो, तो उसे ये ना समझें कि आपने धन कमाया है। माता पिता की मिली हुई संपत्ति आपकी मेहनत का फल नहीं है, लेकिन भगवत प्रेम माँ बाप का कमाया हुआ हमें मिल जाए, असंभव। ये कमाई आपको करनी है, इस सीढ़ी पर आपको चढ़ना है। हमारे माता पिता कितने ही विद्वान रहे हों, कितने ही ज्ञानी रहे हों, कितने ही धर्मात्मा रहे हों, उससे हमारा नतीजा हल नहीं होता। ये अच्छा है कि आप और हम सब लोग संपन्न परिवार में पैदा हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सोपान, सीढ़ी व्यक्ति के सामने, मनुष्य शरीर में ही नहीं, सभी जीवों के सामने इंद्रियों के विषय पहले आते हैं। इस सीढ़ी की पहली सीढ़ी है सोपान पे चढ़ने के लिए विषय। आँख का अलग विषय है, कान का अलग विषय है, नासिका का अलग विषय है, और आपने देखा होगा रसना का अलग विषय है, स्पर्श का अलग विषय है। ये व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार की विषयों में लिप्त हो जाता है। तो क्या विषय ग्रहण नहीं करने चाहिए? अवश्य करने चाहिए, लेकिन उन विषयों की इम्पोर्टेंस मानकर उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। क्या कहा जाए इसको? विषयों की नश्वरता को जानकर मैंने अभी भोजन किया, भोजन ने पेट भरा, उसके बाद वो समाप्त हो गया। मेरे पेट को भर के उससे कोई मेरा सदुपयोग नहीं रहा। हम विषयों के गुलाम ना बने। इसके बाद आता है इंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आप और हम सब लोगों को मिली। ये किस लिए मिली? सदुपयोग करने के लिए। ये दूसरी सीढ़ी है। आप सदुपयोग कैसे समझेंगे? अभी चर्चा चलेंगे आगे भरत जी के माध्यम से कि कैकेयी भरत जी को क्या कहती है, और भरत जी अपने जीवन की साधना का क्रम हमें कैसे समझाते हैं। तीसरी सीढ़ी आती है मन। और देखिए, आपके और हमारे पास, सबके पास मन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मन ना हो, लेकिन मन शुद्ध है या मलिन है, ये बाद का विषय है। ये भी एक सीढ़ी है, लेकिन मन मलिन है तो ऊपर भक्ति में नहीं जा पाएंगे। परिवार में आप ऊपर जा सकते हैं, समाज में आप ऊपर जा सकते हैं, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और मन से ऊपर जो सबसे मूल सीढ़ी है उसे कहते हैं बुद्धि। वो भी हमारे पास में है, सबके पास है। बुद्धि से आप और हम लोग डिसीजन लेते हैं, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या मेरा है, क्या तेरा है।
क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कमा रहा हूँ या खो रहा हूँ। अब ये हमारी माइक बुद्धि संसार के विषय को तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है, लेकिन भगवत प्राप्ति का विषय हमारे समझ से बाहर हो जाता है। हम बुद्धि लगाकर सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद ही अगर पूछा जाए आज क्या सुना, तो 0/100 हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसके बाद आता है चित्त, जहां पर चित्त चोरा परमात्मा विराजमान है। ये वहां तक जाने वाली सीढ़ी है, इसे सोपान कहते हैं। इस सोपान का सही अर्थ आपका चित्त, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, अनंत जन्म गुजर चुके अनेक संत महात्मा अपने अपने ढंग से ध्यान कराते हैं, साधना कराते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, सिर्फ एक परवरदिगार परमात्मा का प्रेम पाने के लिए। लेकिन उस साधना में कितने लोग सक्सेस होते हैं, कितने नहीं होते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो चित्त में जाकर अगर आपके मन में अहंकार आता है, तो चित्त को आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी ही ममता मोह आसक्ति की सीढ़ी है, गंदी सीढ़ी है, गंदा अंतःकरण है। और अगर चित्त आईने की तरह शुद्ध हो जाता है, तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप होने लगता, कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। परमात्मा आपसे दूर कहीं नहीं था, किसी तीर्थों में भगवान नहीं है, वहाँ पर भावना के भगवान हैं। आप और हम लोग भगवान को भगवान के बनकर के जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, और अगर आप शरीर से तीर्थों में जाएंगे तो केवल भ्रम है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान में मन, बुद्धि और चित्त लग जाना ही साधना है। अभी तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त परिवार में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, प्रेम में नहीं लगा हुआ, भक्ति में नहीं लगा हुआ, भगवान को पाने में नहीं लगा हुआ। तो सही साधना होगी, भगवत प्राप्ति होगी, तो परम पद की आशा नहीं करनी, अपने आप परम पद होगा, अपने आप भगवान का लोक मिलेगा। तो यहाँ पर जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, आखिरी सीढ़ी पर जो पहुँच जाता है भक्त, उसका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ये मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयत्न किया, और ये वो किया जिसको आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं और समझते हैं। यहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप और हम सब लोगों का ये होश है कि हमारे सामने 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्रकार के विषय हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनके पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि के पीछे चित्त है। ये सब बातें आप थ्योरेटिकल जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप और हम लोग इस साधना के क्रम में आगे बढ़ने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि बस बहुत भटक चुका, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये मेरे को आगे जाके मिलने वाला संसार नहीं है। यहाँ का कोई रिश्ता नाता वहाँ नहीं जाएगा,
कोई नहीं जाएगा। यहाँ का सामान वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आप और हम लोग हैं कि होश में आना नहीं चाहते। तो अब आपके साथ जो संवाद चल रहा था हर्ष और विषाद का, उसके माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर यहाँ तक समझने में किसी को इस सोपान पे, इस सीढ़ी में चढ़ने में कोई बात समझ में ना आई हो, तो अभी 1 मिनट आप पूछ लीजिए मेरे से कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि मैं अब आगे साधना का क्रम कुछ थोड़ा सा इससे कठिन होने जाएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ तक आप समझे नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सीढ़ी आप सब लोगों ने सुना, क्योंकि इसका हमें तजुर्बा है। विषयों का हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, इंद्रियों का हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, मन का हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ये सदुपयोग और दुरुपयोग का अर्थ कैसे समझ आएगा? भगवान का विषय मानकर सेवन करती हैं इंद्रियां, तो सदुपयोग, और अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का आनंद लेते हैं, विषय में लिप्त होते हैं, ये दुरुपयोग है। इसी प्रकार एक इंद्रिय से नहीं, सबसे समझ लीजिएगा। तो केकई, कल मैंने आपको बताया था कि भरत जी जब अयोध्या पहुँचे तो सारे अयोध्यावासी बहुत दुखी हैं। प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। अयोध्यावासी दुखी और केकई बहुत खुश, केकई बहुत प्रसन्न चित्त है। क्या है ऐसा कारण कि केकई प्रसन्न है? उसका तो अभी पति मर के चुका है, राजा मर के चुका है, लेकिन वो खुश है। उसकी खुशी का कारण अब ध्यान से समझिएगा। केकई भरत का आरता उतारने जाती है। केकई के लिए इससे बढ़कर हर्ष की कोई बात नहीं कि आज मेरा बेटा उत्तराधिकारी बनेगा राज्य का। केकई बोली, भरत अयोध्या का राज्य ले लो। अब आप मुझे बताइए, आपको संसार का सुख भोगना है या परमात्मा का आनंद लेना है? अगर संसार का सुख भोगना है तो साधना में आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है, और भगवत प्राप्ति करनी है, परमानंद पाना है, इस देह को कृतार्थ करना है, तो आगे का क्रम आपके लाभदायक होगा। भरत कहते हैं, माता श्री पद लोलुपता तो मुझ में है भी नहीं। पद लोलुपता तो जो पद आप देना चाहती हैं वो पद मैं नहीं पाना चाहता। लेकिन मैं कौन सा पद पाना चाहता हूँ? केकई का माथा ठनका। अरे राज्य से बड़ा पद, उत्तराधिकारी से बड़ा पद, अब तो राजा भी नहीं रहे, अब तो तुम ही राजा बनोगे। इससे बड़ा पद क्या होगा? आपकी हमारी दृष्टि में तो यही सबसे बड़ा पद है। लेकिन भरत जी कहते हैं, पद लोलुपता तो है माता, मैं पद तो चाहता हूँ, लेकिन कौन सा पद चाहता हूँ? मैं राम के चरणों का साक्षात्कार चाहता हूँ, भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहता हूँ। अब आप भी सोचिएगा, ये साधना का क्रम भगवत प्राप्ति के लिए है। संसार का सुख, इंद्रियों का सुख, मन बुद्धि का सुख,
भ्रम में मत पड़िएगा, ये नहीं मिलने वाला। और अगर इनमें हम लिप्त रहे तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं भरत जी, आपनी दारुण दीनता कहूँ सबई सिर नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई। मैं राम को नहीं देख रहा, मैं रघुनाथ पद नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे राम का दर्शन क्यों नहीं हो रहा माता, मैं वो पद पाना चाहता हूँ। सब पूरी ताकत लगाकर समझे, यहीं से साधना की, भक्ति की शुरुआत है। जो व्यक्ति भौतिक पदार्थ पाकर खुश होता है, संसार का सुख पाकर खुश होता है, धन पाकर खुश होता है, पद पाकर खुश होता है, मान सम्मान पाकर खुश होता है, वो विषयी है, काम लोलूप है, इंद्रियों का गुलाम है, मन का गुलाम है, बुद्धि का गुलाम है। और जो भक्त ईश्वर का पद पाने के लिए व्यग्र है, वो साधक है, वो साधना में आगे बढ़ पाएगा। जो ईश्वर का पद, भगवत प्राप्ति, परमात्मा का मिलन पाने के लिए व्यग्र है, जिज्ञासु है, लालायित है, ये कामना रखता है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसे साधक कहते हैं। तो साधक की भूमिका, भगवान श्री राम 4 अवतार में अवतार लेकर के रामायण में आए। राम स्वयं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों राम ही हैं, लेकिन 4 प्रकार के पात्र रामचरितमानस में आते हैं, चारों ही भगवान हैं। और यहाँ पर जो भरत जी के माध्यम से राम हमारे सामने आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ध्यान से समझेंगे, संत समाना। हनुमान जी भी संत समान है, भरत जी भी संत समान है, और वो हमारे को साधना का क्रम बता रहे हैं, भगवत प्राप्ति का क्रम बता रहे हैं। तो साधक की भूमिका, भरत जी की ये यात्रा आरंभ होती है। आप भी ये मान के चलिएगा, हमारे जीवन की यात्रा भी, अगर आप लोगों ने पिछले 4.5 महीने मानसिक रोगों को समझा है, तो साधना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। यहीं से यात्रा आरंभ होती है। इस बात को सूत्र रूप में कह दूं, ध्यान से सुनिएगा, सूत्र के रूप में बता रहा हूं। क्या रूप में? भरत जी की ये अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, यही आप और हम लोगों की, जीव की परमात्मा से मिलन की यात्रा है। इसे चित्रकूट, चित्त की भूमि। अब आप देख लीजिएगा, आपका चित्त कितना निर्मल, तो भगवत प्राप्ति भी कठिन नहीं है। और मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करना, ये तो आप रोज करते ही हैं। छल कपट तो रोज हो ही रहा है। रामचरितमानस में आया है, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। आपको नहीं लगता कि मैं छल कपट कर रहा हूं? भगवान ने ये शर्त लगाई है, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम। आप सोच लें, जब आप भगवान के पास जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं। इसलिए यहाँ से साधना का क्रम, अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, आपकी और हमारी जीव की ब्रह्म को मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन की यात्रा चित्रकूट, चित्त की भूमि है।
चित्रकूट का, जहाँ राम सीता विराजमान हैं, राधा कृष्ण विराजमान हैं, विष्णु लक्ष्मी विराजमान हैं, आपके चित्त में परिवार विराजमान है, संसार विराजमान है, मकान कारखाने विराजमान हैं, दुकानें विराजमान हैं, रिश्तेदार विराजमान हैं। ये तो सब बाहर मिले थे मेरे भाई, अंदर कैसे चले गए? अज्ञानता बस चले गए, ना समझी बस चले गए। इसलिए अगर सही मायने में साधना करना चाहते हो तो अभी यहाँ मैंने आपको कहा कि अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा भरत जी ने जो भगवान राम और सीता का पाने के लिए आप और हम लोग जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारा भी चित्त की यात्रा है। परमात्मा बाहर कब मिलेंगे वो भी सुन लीजिएगा। आपको हर जगह मिलेंगे भगवान, मंदिर में भी मिलेंगे, मस्जिद में भी मिलेंगे, गुरुद्वारे में भी मिलेंगे, जैन मंदिर में भी मिलेंगे, बौद्ध मंदिर में भी मिलेंगे, गिरजाघर में भी मिलेंगे। और इतना नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सारी सृष्टि में भगवान ही भगवान मिलेगा। लेकिन ये कब? जब आपकी चित्त भूमि, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संत महात्मा अपने शिष्यों को साधना कराते हैं, वो उनका चित्त शुद्ध कराने की यात्रा कराते हैं। अब देखिएगा, शरीर, क्योंकि इस शरीर में, स्थूल देह में एक सूक्ष्म देह भी है। आप और हम लोग नहा धोकर शरीर को शुद्ध करके, पीले वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र धारण करके, गेरुए वस्त्र धारण करके, चंदन लगा के, मालाएं पहनकर तो बैठ सकते हैं। ये तो बाहरी आवरण की शुद्धि हुई। असली बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है। आप और हम लोगों का बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है, जिसे मन बुद्धि चित्त कहते हैं। वो बिगड़ा हुआ है। मान लें, समझ आने लगेगा, मन शुद्ध होने लगेगा, बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, चित्त शुद्ध होने लगेगा, और इसके बाद किसी गुरु को भगवत प्राप्ति कराने में कठिनता नहीं आएगी। अगर साधक साधना दृढ़ संकल्प के साथ करेगा तो सुनिश्चित मान के चलें, वो भगवत प्राप्ति कर जाएगा, उसका परम पद हो जाएगा, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और एक बार चित्त शुद्ध हुआ, फिर परमात्मा छुप नहीं पाएगा। गुरु कितना प्रसन्न होता है, ये आप और हम लोग सोच नहीं सकते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, और आपकी और हमारी जीव देह में रहने वाला और ब्रह्म तक की यात्रा, चित्त तक की यात्रा, चित्रकूट माने चित्त की यात्रा। और आपने रामचरितमानस में सुना भी होगा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। रामचरितमानस में आया कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। अब आप सोचें कि हमने पढ़ा तो सही, लेकिन इसका भावार्थ, इसका अर्थ नहीं समझ सके। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए, आज की साधना तो मैं आपको, आप डायरेक्ट मेरे साथ लाइव नहीं हो पा रहे हैं, मैं वीडियो कॉल पे आपको नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इससे आगे जब सोमवार को साधना होगी तो लाइव लेकर के मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ कि मैंने जो सीढ़ी बताई थी वो सीढ़ी क्या थी।
इसलिए मैंने आपसे पूछा था, अगर किसी को समझ नहीं आई दोबारा पूछिएगा, पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, ताकि अगले सप्ताह हम ये ना कह सकें हमने सुना नहीं था। बहुत प्यार से गाइएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम।